EWS के मामले में क्या कहना चाह रहे हो आप? EWS मेरे हिसाब से हमारी सरकारें बढ़ रही हैं जहां कोई आवश्यकता। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सरकारों और संस्कृति का भी हिस्सा है। हमारे संस्कार कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। ये वेदों में भी कहा गया है, ये सतयुग में भी कहा गया है, त्रेता में भी कहा गया है, द्वापर में भी कहा गया है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हम क्षत्रिय समाज के लोग भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देश के हमारे महापुरुष, हमारे गौरव भगवान श्री राम भी अगर लोगों के कल्याण के लिए निकले हैं तो उन्होंने बानर भालू सबको साथ लेकर के उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। वैसे ही हम सब लोग मिलकर के अपना अपना धर्म निर्वहन करेंगे और इस देश को भी भगवान श्री राम के राम राज्य की तरह देश को स्थापित करने में काम करेंगे। सर, ये जो कृष्ण जन्मभूमि है उस गर्भगृह का मैटर उठता है बार बार में, इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप समझदार हो, हम आप सब लोग इस बात को समझते हैं। जो कुछ किसी से छीना गया हो और जब जिससे छीना गया हो अगर हानि उठाने वाला व्यक्ति सक्षम होगा तो उससे भी छीनना चाहिए। अगर हमसे कुछ छीना गया है और अगर भगवान ने मुझे शक्ति दी है तो मैं भी उसे अब छीन ही लूंगा, इसमें कोई दुराय नहीं। और कुछ कहना चाहते हैं? सर, सभी राजपूत पूरे देश के अंदर सभी राजपूत तो रजवाड़े हुए हैं नहीं, गरीब भी हैं और भी स्थिति है, तो उनके मामले में क्या कहना चाह रहे हो? राजपूत कभी ना गरीब था ना कभी गरीब रहेगा। ये गलतफहमी किसी और को हो सकती है, राजपूत को नहीं होगी। राजपूत अगर आधी रोटी खा करके भी किसी पोलिंग पर खड़ा है और कोई दूसरा अरबपति खड़ा है तो आधी रोटी खाने वाला राजपूत किसी दशा में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बूथ पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। तो जो शक्ति राजपूत के पास है वो न कमजोर था और न कभी कमजोर होगा और न मैं कभी कमजोर कह सकता हूं राजपूत को। उसके पास ये धन है, ये शौर्य, ये ताकत उसके पास में है। जी, आरक्षण के बारे में मैंने बोल तो दिया जो कुछ बोलना था। शामिल रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो मैं उन सबका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। जो हमारे साथ मंच पर जो हस्तियां मौजूद हैं एक बार मैं उनका परिचय करा देता हूं। मेरे दाएं तरफ जो बैठे हैं आदरणीय ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी, जो हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और उनसे आगे आप जानते हैं जोगिंदर सिंह तंवर साहब, जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं ब्रजेश सिंह जी, जो पूर्व विधायक हैं गोरखपुर से और हमारे अध्यक्ष हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के। साथ में बैठे हैं सतपाल सिंह चौहान साहब, ये हरियाणा की जो हमारी इकाई है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, उसके अध्यक्ष हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है यह हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रियों की सबसे पुरानी संस्था है। 1897 में राजा बलवंत सिंह जी अवागढ़, राजा भींगा और राजा कोटला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और तब से लेकर अब तक हमारे इस सभा के जो हैं 20 अध्यक्ष रहे हैं। जो देश की हस्तियां रही हैं वो इसके अध्यक्ष रहे हैं, जिनका नाम आगे दिनेश जी बताएंगे। ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी इस समय जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, वह हमारे इस सभा के 20वें अध्यक्ष हैं। और यह जो सभा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में काम करती है। प्रत्येक प्रदेश में हमारी इकाइयां बनी हुई हैं और जो भी काम हम करते हैं वो सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए उत्थान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और निरंतर उन्नति पर किस तरीके से समाज को लिया जाए उन बिंदुओं पर हम यहाँ पर विचार करते हैं।
यह जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, यह हमारी भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय हैं उनकी सबसे पुरानी संस्था है। और आज हम यहाँ जयपुर में पूरे हिंदुस्तान के हमारे यहाँ पर डेलीगेट इकट्ठे हुए हैं, लगभग 100 के करीब डेलीगेट, चाहे वो पौंडीचेरी है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, सभी प्रांतों से हमारे डेलीगेट यहाँ पर आए हुए हैं। आज 22 मार्च को शाम को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्षगण और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण और उसके सदस्य हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। कल 10:30 बजे इसी स्थान पर एक खुला अधिवेशन होगा, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के हम समझते हैं काफी